अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। हाउ टू रिस्पेक्ट पेरेंट्स। आज के मसरूफ़ दौर में अपनों के लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो गया है, मगर हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उन्हें हमारे पैसे, शोहरत, शान शौकत और सहूलियात की बजाय हमारी तवज्जो, प्यार, मोहब्बत और वक्त की ज़रूरत होती है। और वालिदैन ऐसे लोगों में पहले नंबर पर आते हैं। बाज़ औक़ात वालिदैन को हम ज़िंदगी की तमाम तर सहूलियात तो मुहैया कर देते हैं, मगर जिस चीज़ की उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो देने से हम कासर होते हैं, और वो चीज़ हमारा वक्त है। हम अपने आप को ज़िंदगी के बाकी कामों में इतना उलझा लेते हैं या मसरूफ़ कर लेते हैं कि हमारे पास वालिदैन को देने के लिए वक्त नहीं होता, और वही थोड़ा सा वक्त जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है वो उनके लिए उन तमाम सहूलियात से बढ़कर होता है जो हम उन्हें देते हैं, क्योंकि वो वक्त उन्हें खुशी, राहत और सुकून देता है। मगर हम ऐसा नहीं कर पाते। हम अपने बीवी, बच्चों, दोस्तों के लिए वक्त तो निकाल लेते हैं, लेकिन अफसोस कि हम वालिदैन के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। याद रखने की बात यह है कि कामयाब हमेशा वही इंसान होता है जो ज़िंदगी के तमाम रिश्तों को साथ लेकर चलता है। हमें चाहिए कि हम उन्हें वक्त दें और उन्हें एहसास दिलाएं कि उनके लिए हमारे दिल में कितनी इज्जत है, वो हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में क्या मुकाम और मर्तबा रखते हैं। और इसलिए मैं आपके लिए चंद मुफीद पॉइंट्स लाया हूँ जिनसे आप अपने वालिदैन के साथ अपना रिश्ता और भी मजबूत कर सकते हैं और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं समेट सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो चलते हैं नंबर 1, थिंक पॉजिटिव। वालिदैन कभी भी अपने बच्चों के बारे में गलत नहीं सोच सकते। वो कभी भी नहीं चाहते कि उनके बच्चों के साथ कुछ गलत हो। वो हमारे लिए सारी ज़िंदगी सर्फ कर देते हैं, हमारी छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। खुद बेशक पुराने कपड़े पहने हमें नए कपड़े पहनाते हैं, हमारे लिए मेहनत करते हैं हमारा मुस्तकबिल अच्छा बन जाए। और यही बात अगर हम सोच लें तो वालिदैन की अहमियत हम जान जाएंगे, उनका मुकाम और मर्तबा हम समझ जाएंगे। अगर हम किसी वजह से वालिदैन से खफा हैं तो ये बात ज़हन में लाएं कि उन्होंने क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए, तो इस वजह से हमारी नाराज़गी उनसे ख़त्म हो जाएगी और हम उनसे और भी मोहब्बत करने लगेंगे। नंबर 2, टॉक टू देम कॉन्स्टेंटली। बुढ़ापे में हमारे वालिदैन हमारी तवज्जो चाहते होते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम डेली बेसिस पर उनसे बात करें, उनके पास बैठें, उनका हाल हवाल पूछें और डेली रूटीन उनके साथ शेयर करें और अपने मामलात से आगाह करें। उनसे मशवरा मांगें, यकीनन वो अच्छा मशवरा देंगे, क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी गुजारी होती है। उन्हें बहुत सी चीज़ों का पहले से ही एक्सपीरियंस होता है और वो जानते होते हैं कि उनकी औलाद के लिए क्या सही है और क्या गलत। इसलिए उनसे हर काम करने के लिए मशवरा मांगें और जो मशवरा वो दें उस पर अमल करें। इस तरह आपके वालिदैन आपसे खुश होंगे। नंबर 3, एप्रिशिएट देम। जब भी कोई शख्स कोई काम करता है तो वो चाहता है कि उसकी तारीफ़ की जाए, यानी उसे अप्रिशिएट किया जाए। इस तरह जब आपके वालिदैन आपके लिए कोई छोटा सा भी काम करें तो उस काम पर उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके और आपके इस छोटे से अमल से ना जाने वो कितने खुश होंगे। वालिदैन की तारीफ़ करने से, उनके किए गए फैसलों की इज़्ज़त करने और उन पर अमल करने से आपके और वालिदैन के दरमियान की बॉन्डिंग मजबूत होगी। इसलिए आप अपने वालिदैन के बनाए गए कवानीन और उनकी तरफ से तय करदा लिमिट्स में रहें, ताकि आपके वालिदैन आपसे मुतमईन और खुश रह सकें। नंबर 4, बी काइंड टू देम। वालिदैन हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते। जब हम छोटे होते हैं खुद से उठकर पानी भी नहीं पी सकते, वो हमें खिलाते हैं, पिलाते हैं, घर, कपड़ा, तालीम फराहम करते हैं, हमारी उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाते हैं। हमारा बचपन उनकी शफकत के साए में गुजरता है। तो क्या वो लोग हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, वो उसने सलूक के भी हकदार नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। हमारे वालिदैन के हम पर बहुत से एहसानात होते हैं, हम उन एहसानात का बदला कभी भी नहीं चुका सकते, मगर हम जितना हो सके उनके लिए अच्छा करें, उनकी देखभाल करें, उन्हें बिल्कुल वही तवज्जो और शफकत, प्यार और मोहब्बत दें जैसे उन्होंने हमें बचपन में दिया था। इसलिए वालिदैन के साथ नरम सलूक रखना चाहिए, बात करते हुए नज़रें झुका लेनी चाहिए, ऊंची आवाज़ से बात नहीं करनी चाहिए और किसी भी हवाले से उनकी तजलील नहीं करनी चाहिए, ताकि हमारे वालिदैन पुरसुकून रहें और हमें दुआएं दें। नंबर 5, प्राउड ऑफ देम। अक्सर लोग अपने वालिदैन के बारे में कह रहे होते हैं कि उन्होंने हमारे लिए
कुछ नहीं किया। ये बहुत गलत बात है। बेशक हर वालिदैन एक अच्छा वेल सेटल्ड बिजनेस तो नहीं दे सकते, क्या हो गया, उन्होंने हमें ज़िंदगी तो दी है, हमें मुआशरे में रहने के काबिल तो बनाया है। आप खुद सोचें, कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें उनके वालिदैन बचपन में छोड़ देते हैं क्योंकि वो उनको पालने की जिम्मेदारी नहीं लेते। जो कुछ किया आपके लिए ही किया है, परवरिश आपके वालिदैन ने की है। आपको चाहिए कि उन पर फख्र महसूस करें, उनसे शिकायत करने की बजाय उनका शुक्रिया अदा करें। सब चीज़ें आपके ही काम आएंगी क्योंकि मशहूर कहावत है, जो बोगे वही काटोगे। बानो कुदसिया फरमाती हैं, वालिदैन के साथ लाठी की तरह रहो, जैसे वो बहस नहीं करती और हुक्म अदूली भी नहीं करती और आज से जुदा भी नहीं होती। आप जो सलूक अपने वालिदैन के साथ करेंगे वही सलूक कल आपको आपकी औलाद आपके साथ करेगी। अगर आप अपने वालिदैन को खुद से दूर कर लेते हैं और ये समझते हैं कि वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, तो एक बात सोचें, जब आप एक दरख्त लगाएं और उसे पानी दें, उसकी देखभाल करें और जब वो बड़ा हो जाए और फल देने लगे तो आपको खुद से दूर कर ले तो कैसा महसूस होगा। इस तरह अगर कल को आपकी औलाद आपका देखा देखी आपके साथ ऐसा सलूक करे तो आपको क्या फील होगा। खुदारा वालिदैन की खिदमत को मजबूरी, जिम्मेदारी या फ़र्ज़ ना बनाएं, बल्कि उसको अपना शौक़ बना लें। फिर देखें अल्लाह ताला आप पर कैसे अपनी रहमतों की बारिश करता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।